मेरे यस मैम। फाइव पेज ये हमने गूगल पे जाके क्या करा, प्रोफाइल क्रिएशन की लिस्ट बनी आंसर चूज कर ली। तो वेबसाइट्स की लिस्ट है, वो हमने यहाँ पे चूज करी। जस्ट ओपन वन ऑफ इट। ये तो वेबसाइट बिल्डर्स की है। Let's go for something। ये जो ब्लॉग आर्टिकल डॉट क्लासिफाइड ये सब लिखा होता है ना, इस पे मत करना, इसमें थोड़ा सा ना टाइम ले लेता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिर। इंटरेस्ट इस पे बनाया था क्या आप लोगों ने? ग्रेविटार पे आपने बनाया था ना शायद। हाँ मैम, मेरा इस पे बना हुआ है। ये सीडो पे आप बोल रहे थे ना? हाँ सीढ़ी पे बोल। सीडो पे, सीडो पे भी मिलने गया है, इसमें भी डोमेन्स वगैरह और वो सब करने का है। ठीक है, तो इस पे बन गया था आपका? नहीं मैम, मेरा इस पे नहीं बना था। आपने बोला था पब्लिक का करके कुछ, लेकिन मेरे नहीं हो पाया था उस एक पे। बार ट्राई कर लेते हैं इस पे। ठीक है, क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री यूजर में। लेट्स सपोज मैं अपने लिए बना रही हूँ, या मान लो मेरी कंपनी का नेम ये है। ठीक है, देन द पासवर्ड, सेव पासवर्ड, फर्स्ट नेम, ये डिटेल्स वगैरह डाल दी, देन द फोन, सिटी, फोन नंबर। अच्छा, फोन नंबर आपने यहाँ पे डालना नहीं होगा ना? ओके, नहीं मैम, मैंने फोन नंबर भी डाला था मेरा। ठीक है, कोई नहीं। कंपनी, देन द कंपनी नेम, लेट्स सपोज मैं प्रायोग डालूंगा यहाँ पे। देन ये नीड नहीं है, इंग्लिश एंड ग्रेट। तो ये हो गया। थैंक यू फॉर साइनिंग इन। वन लास्ट बिफोर यू कैन स्टार्ट ऑन, प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट। वेरीफाई आपने करा था? हाँ, वेरीफाई भी मैंने किया था। तो विदाउट वेरीफाई, कभी कभार कुछ वेबसाइट्स होती हैं तो विदाउट वेरीफाई आपकी प्रोफाइल उसमें दिखाता नहीं है। तो इतने सारे प्रोफाइल क्रिएशन के थे, अब याद भी नहीं आ रहा है कि इसका किया था कि नहीं। अच्छा, मतलब इसको प्रोफाइल वेरीफाई किया था कि नहीं, वो याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं, अभी इसमें मैं बता रही हूँ, आप एक बार दोबारा कर लेना जैसे मैंने यहाँ पे करा। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल आ गया। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरी प्रोफाइल दिखेगी। ठीक है, जो भी मेरी डिटेल्स वगैरह हो वो यहाँ पे दिखेंगे, बट जो डिटेल्स मैंने ऐड नहीं करी है वो दिख नहीं रही है। लेट्स सी माय अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिख रहा है, पर्सनल डिटेल्स दिख रही है, बाकी जो वेबसाइट की डिटेल्स डालने के लिए आ रही है वो नहीं आ रही है यहाँ पे। जनरल सेटिंग्स और ये सब। तो इन साइट्स में ना, जैसे अगर मैं देखूँ तो ऐड डोमेन्स का आ रहा है।
तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको छोड़ दो, छोटे छोटे प्रोसेस वो कर लो, ठीक है। इस ओके। पे नहीं, इस पे नहीं हुआ तो रहने दो, कोई ओके। दिक्कत। जैसे लेट्स सपोज archive.org, इस पे हम सीधा साइन अप कर लेते हैं। ये वेबसाइट का है, यहाँ पे आप वो करोगे ना तो एक जो पर्टिकुलर लैंडिंग पेज होता है और एक एक पेज का जिसमें ब्लॉग्स वगैरह होता है सारी डिटेल्स, वो उसके लिए है यहाँ पे वेबसाइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्रिएट योर ओन वेबसाइट फॉर फ्री। तो इन सब वेबसाइट्स पे ना मतलब इग्नोर करना। ओके। वो दूसरी एक्टिविटीज होती है जिसपे हमको करना होता है, ठीक है। कुछ यूजर नेम, स्क्रीन नेम, जहाँ पे मैं अपना नेम यूज कर रही हूँ वहां पे आपको कंपनी का नेम यूज करना है, ठीक है। यूजर नेम में और बाकी जगह। देन ये हो गया साइन अप। ये इसने वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजा, वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगी यहाँ पे मैं और कोई डिटेल्स वगैरह ऐड नहीं कर सकती। और विदाउट वेरिफिकेशन भी होता है कि इसमें लॉगिन नहीं होता कुछ वेबसाइट्स पे, ठीक है। ओके। जी। देन email verification successful, then we can log in to continue। देन ऑटो सेव करा था मैंने पासवर्ड, सेव का ऑप्शन आया था यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ से सीधा लॉगिन कर लूँ। ये हो गया मेरा लॉगिन। सीधा मुझे क्या जाना है, या तो अकाउंट सेटिंग्स में जाना है, या अगर प्रोफाइल पे भी सीधा हम क्लिक करते हैं तो किसी किसी में होता है प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो वो सीधा ऑप्शन खुल जाता है एडिट का, ठीक है। अकाउंट्स में ओके, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में और प्रॉब्लम्स थी। देन यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है एडिट का ऑप्शन, ठीक है। कुछ कुछ वेब बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइटल दिस अकाउंट ये यहाँ पे ले रहा है। यहाँ पे नेम ऑलरेडी है मेरा, अकाउंट यूजर। नेसेसरी डिटेल्स हमें कौन सी ऐड करनी है, दैट, जैसे ये मैं अपना बायो डाल रही हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंपनी का बायो डालना है। तो कंपनी का बायो जब हम डालेंगे तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर कीवर्ड होगा, जैसे यहाँ पे ई लर्निंग ट्रेंड्स है या ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो जैसे ये मेरा पर्टिकुलर कीवर्ड है, तो कीवर्ड पे मैं क्या करूँगी, हाइपर लिंक करूँगी। कुछ कुछ वेबसाइट्स पे होता है कि आप अपने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर लगाऊँ प्रायुक्त का हाइपर लिंक करूँ तो मुझे यहाँ पे प्राइव का वेबसाइट ऐड करना है। तो ये यहाँ पे कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देन यहाँ पे और डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, जैसे सोशल मीडिया हो गए और कुछ, तो ये सारी डिटेल्स हमें नेसेसरी नहीं है ऐड करने के लिए, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। टेंशन योर एडिट्स वर नॉट एबल टू सबमिट ड्यू टू वन और मोर प्रॉब्लम, द टाइटल ऑफ द अकाउंट। ये हो गया। देन हम चले जाते हैं दोबारा से इसी पेज पे, यहाँ पे क्या है, माय वेब आर्काइव्स, ठीक है। तो जो डिटेल मैं यहाँ पे ऐड करूँगी वो मुझे यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आया, अबाउट अस मैंने डाला था, यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड हाइपरलिंक करा था। तो अगर कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, सीधा मेरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे इमेज का भी ऑप्शन है, इमेज भी मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। मुझे लगाना है लोगो, तो बट मेरे पास में अभी लोगो आप यहाँ पे यूज करोगे पर्टिकुलर इमेज की जगह पे, ठीक है। देन ये हो गया। ये भी रिफ्रेश करेंगे तो फुल टाइम में दिखेगा इमेज। मैम लाइव वेबसाइट क्या होता है? लाइव यूआरएल होता है। अच्छा, यूआरएल, सॉरी। हाँ जी, लाइव यूआरएल मतलब कि अगर पर्टिकुलर जो आपका प्रोफाइल आपने बनाया है या कुछ भी आपने पोस्ट करा है, तो उसका जो पर्टिकुलर यूआरएल होता है, ठीक है। जैसे ये यूआरएल है,
ये मेरा लाइव यूआरएल हो गया। तो मैं इसको चेक कैसे करूंगी? इनकॉग्निटिव मोड या प्राइवेट विंडो में जाके मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे जो मेरा यूआरएल है पेस्ट कर दूंगी। बिकॉज यहाँ पे इनकॉग्निटिव मोड है, मैंने कोई यहाँ पे लॉगिन नहीं करा हुआ है, साइन अप नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे प्रोफाइल विजिबल है, ठीक। इट मीन्स कि ये मेरा लाइव यूआरएल है, लाइव। ठीक ओके है। ओके। हाँ जी। इनको इनकॉग्निटिव मोड या प्राइवेट विंडो पे भी अगर आपकी पोस्ट और वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जो आपने रिसेंटली अपलोड करा है, इट मीन्स कि आपकी जो यूआरएल है वो लाइव है। अदरवाइज अगर कुछ डिटेल्स वहाँ पे नहीं दिख रही है, वो कभी कभार आता है ना कि लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। जैसे हम्म। देखो, वेट अ सेकेंड, अगर मैं ये लास्ट वाला हटा दूँ, सीधा ये करूँ ना, कॉपी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, मे बी। बट यहाँ पे मेरा ही दिखेगा। मेरा ही दिख रहा है यहाँ पे। इसको सपोज मैंने ये हटा दिया, सिर्फ ये यूआरएल डाला, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है। तो एरर आ रहा है मतलब कि आपकी प्रोफाइल या जो भी आप लिंक कॉपी करके डाल रहे हो वो सही नहीं है, उसमें करेक्शन की नीड है, या उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल क्रिएट नहीं हुआ है। आपको दिख रहा है बट वो यूआरएल वहां से आपको कॉपी करने में नहीं आ रहा है या दिख नहीं रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है। एक ही वेबसाइट होगी, और मैं करके दिखाऊं या क्लियर है? नहीं, क्लियर है मैम, हाँ, थैंक यू। ठीक। लेट मी चेक। हमने ये प्रैक्टिकल करा था, उससे पहले हमने कौन सा टॉपिक कवर करा था, याद है? लेट मी चेक इट। ऑनलाइन ऑफ पेज एसईओ किया था मैंने इसके पहले। ठीक है। जो पीडीएफ हमने करा था वो ऑफ पेज एसईओ का करा था। ठीक है। उससे पहले हमने ऑन पेज का करा था, ऑन पेज में जो जो डिटेल्स है, रिपोर्ट कैसे वो करनी है, वो सब हमने करी थी, राइट। कीवर्ड रिसोर्स, टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडर्स, लास्ट लास्ट यूआरएल टॉपिक स्ट्रक्चर। टेक्निकल एंड लोकल एसईओ था। वो ऑफ पेज के अंडर में ही था मे बी। नहीं, लास्ट जो क्लास हुआ था इसमें 29 को। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एंड लोकल एसईओ, नहीं नहीं हम्म। नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंट है। हम्म। टेक्निकल एसईओ, ओके ओके ओके। ठीक है। HTTPS बताया था मैंने, robo.txt फाइल कैसे क्रिएट करना है, XML मैप कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको अपलोड करना है, और स्कीमा मार्कअप कितने टाइप्स के थे, ये सारी चीजें हमने करी थी प्रैक्टिकली, है ना। हाँ हाँ तो उसमें लास्ट बचा था लोकल एसी। लोकल एसी नहीं हुआ था, वो रह गया था, टाइम नहीं था। हाँ। टेक्निकल हुआ था, लोकल रह लोकल रह गया। गया था। हाँ जी। ओके। देन इसके बाद है हमारा तो लोकल एसीयू में मेनली क्या है हमारा, ठीक है, अगर हमारे बिजनेस की कोई फिजिकल लोकेशन है, तो लोकल एसीयू में हमारा क्या था, गूगल माई बिजनेस। जैसे अगर मैं गूगल पे जाऊं और यहाँ पे सर्च करूं प्रायोग, ठीक है, मैं वेबसाइट नहीं डाली, मैं सिर्फ प्रायोग सर्च कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या है, जो लोकल विजिबिलिटी की फिजिकल लोकेशन क्या है, गूगल पे रिव्यूज कितने हैं, वेबसाइट डायरेक्शंस, रिव्यूज, कॉल्स, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेरी क्या होती है, लोकल प्रोफाइल में दिखती है। जैसे कभी कभार हम होता है कि बाहर हमें जाना है, तो हम क्या करते हैं, कैफे सर्च करते हैं, कैफे नियर मी, या रेस्टोरेंट नियर मी, कुछ भी हम सर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो नियर बाय आपके लोकेशन के होते हैं पर्टिकुलर बिजनेसेस या रेस्टोरेंट्स, उसके आपको यहाँ पे आइडियाज वो शो करता है सर्च रिजल्ट्स। जैसे करी गार्डन है, ये है, मैंने क्या करा, रेस्टोरेंट्स नियर मी,
तो जितने भी मेरे नियर बाय लोकेशन में पूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। इसका मैं हर एक चेक कर सकती हूँ कौन कौन से उसमें है, पास कौन सा पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे मैप में चेक कर सकती हूँ। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी है, जैसे मैं अगर सर्च करूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो जितने भी मेरे आसपास के होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। जैसे DIDM है, यहाँ से विद इन अ वॉकिंग डिस्टेंस है। एम्स है, फिर डिजी परफॉर्म। तो ये सारी नियर बाय लोकेशंस की आपकी यहाँ पे सजेशन शो करता है। तो कोई भी कीवर्ड हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे, उसके जितने भी नियर बाय लोकेशंस होंगे या जितने भी बिजनेसेस होंगे वो हमें यहाँ पे शो करता है। तो लोकल लिस्टिंग हमें अपनी इम्प्रूव करना, इट्स वेरी नेसेसरी। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ ट्राई का ही। ठीक है। लोकली अगर आपका बिजनेस स्टैब्लिश है तो आप इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, जैसे यहाँ पे गूगल जो आपका पर्टिकुलर मेन बिजनेस ईमेल है, उसे अगर आपका बिजनेस का या लोकल बिजनेस या बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है तो उसको आप यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे तो जो भी डिटेल्स हमें यहाँ से ऐड करनी है, बिजनेस नेम या डिस्क्रिप्शंस, ओपनिंग डेट्स हमें ऐड करनी है, या फ़ोन नंबर चेंज हुआ तो फ़ोन नंबर हमें ऐड करना है या डिलीट करना है, वेबसाइट हमारा चेंज हुआ है, बिजनेस लोकेशन कौन सी है पर्टिकुलर, तो वो सारी डिटेल्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, लोकेशंस आवर्स कितने अवेलेबल हैं या ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से अपने बिजनेस की ऐड कर सकते हैं। सो दैट कोई भी अगर बिजनेस है, कीवर्ड पे अच्छा काम करा है आपने, तो उसमें क्या होता है, बिजनेस की प्रोफाइल भी यहाँ पे आपकी शो होती है। ठीक है। यहाँ पे कैंपेन जो भी आप रन कर रहे हैं उसका भी यहाँ पे विजिबिलिटी दिखाता है। स्पॉन्सर्ड, अगर मैं गूगल को पैसे देके कोई एड्स वगैरह रन करवा रही हूँ तो उसमें मेरी प्रोफाइल कैसे दिखेगी या मेरे यूजर्स को कैसे दिखेंगे वो भी यहाँ पे विजिबल है। तो वो सारी डिटेल्स भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। गूगल पे मेनली देखो यहाँ पे सर्च परफॉर्मेंस ऑफ दिस क्वेरी, कितने क्लिक्स हैं, यहाँ से मैं चेंज करके चेक भी कर सकती हूँ। लास्ट 7 डेज का तो नहीं दिखा रहा, लास्ट 28 डेज का यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। अगर कोई मेरा लाइक गूगल पे या गूगल प्ले या प्ले स्टोर पे अगर मेरा ऐप भी है तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मैं बिजनेस नेम यहाँ पे सर्च करूंगी तो जितनी भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे गूगल पे शो होंगी। जैसे 7th पेज पे लेट्स सी गया है, कुछ नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से चेक करनी होती है। और आपका अगर फिजिकल लोकेशन है तो ये वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। अगर किसी को रिव्यू लिखवाना है आपने या आपके कोई फ्रेंड है, उनसे आपको बोलना है कि इस पर्टिकुलर से रिलेटेड कोई रिव्यू आपको डाल दे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपने बिजनेस का जो रिव्यू का पेज है वो आप यहाँ से सेंड कर दोगे। तो डेली बेसिस पे अगर कुछ आपके पर्टिकुलर न्यू पोस्ट है या न्यू सर्विसेज हैं तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट कैसे करेंगे, एडिट पे ही जाके जो यहाँ पे गूगल के जो फ्री टूल्स हैं उसके साथ में आपको बिजनेस प्रोफाइल यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। ऐड फोटोज करना है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ऐड रिव्यू करना है या और चीज़ें, रिव्यूज या फोटोज आपको कोई करनी है या कोई पोस्ट करना है आपको, ठीक है, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, जैसे ऐड पोस्ट करके पर्टिकुलर आपने कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। ये था लोकल एसईओ कि लोकल एसईओ को आपको इम्प्रूव कैसे करना है। तो लोकल एसईओ करते टाइम ना आप क्या कर सकते हो, जो लोकल कीवर्ड्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे आप कर रहे हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव, अगर मेरे गुड़गांव में पर्टिकुलर कुछ है मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो मैं ये ऐसे कीवर्ड्स जो लोकली यूज होते हैं लोकेशन वाइज वो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो लोकल एसईओ इज a strategy aimed to optimizing a website to rank better in local search results। तो लोकली कोई भी सर्च करेगा मेरे कीवर्ड से रिलेटेड तो मेरी वेबसाइट्स भी वहाँ पे विजिबल होनी चाहिए सर्च रिजल्ट्स में। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन योर लोकल प्रोफाइल ऑफ योर बिजनेस।
It is particularly crucial for business that serve specific geographic areas or have physical location. So, local SEO helps business appear in local map listing and localize search queries. सो की कंपोनेंट्स क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए लोकल एसईओ में, वो एक बार ही देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको गूगल में बिजनेस की उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे सारी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक। Claiming and optimizing the Google My Business profile with accurate business information, opening hours and relevant categories. तो जो भी कैटेगरीज के अंदर में हमारा बिजनेस है वो भी हमें यहाँ पे नेसेसरी है कि हम चूज करें, और जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन है विच इज एक्यूरेट। कि लोकेशन आप अगर आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वो क्या करेगा, जो अगर यूजर कोई लोकेशन देख के आपका आ रहा है आपके पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो थोड़ा सा इधर उधर भटक जाएगा। ठीक है। लोकल साइटेशंस, so ensuring consistent business information which is name, address, phone number। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नैप, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये सारी चीजें नेसेसरी हैं। आपका बिजनेस नेम लाइक सही होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और फोन नंबर करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेरीज आपके पास में आती है वो सर्च रिजल्ट्स के थ्रू भी आती हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे मेंटेन करनी होती हैं। देन आता है लोकल लिंक बिल्डिंग। तो ये तो हमारा हमारा हो गया कि गूगल माई बिजनेस में हमने अपनी लिस्टिंग करी हुई है। तो बाकी और अदर वेबसाइट्स भी होती है जहाँ पे हमें बिजनेस लिस्टिंग, वेबसाइट्स होती है जहाँ पे हम अपना जो ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे भी जाके अपनी प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज यूजर्स जो है एक ही वेबसाइट पे नहीं, बाकी अदर वेबसाइट्स पे भी जाके देखता है। जैसे ट्रिप एडवाइजर हो गया, वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ जो यूजर्स होते हैं जाके रिव्यूज वगैरह चेक करते हैं। ठीक है। तो एक्वायरिंग लोकल बैकलिंक्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स इन योर कम्युनिटी टू बूस्ट योर लोकल रेलेवेंस। तो और ये भी ऑफ पेज एक्टिविटी के अंडर में आता है कि बिजनेस लिस्टिंग आप क्रिएट करें, वो भी हम आगे क्रिएट करेंगे अभी 2-3 एक्टिविटीज और करने के बाद। ठीक है। देन आता है लोकल रिव्यूज एंड रेटिंग्स। तो मैंने वही बोला, कोई भी आपके कस्टमर अगर आपका आता है या कोई भी आप का स्टूडेंट है, आप जैसे सर्विसेज दे रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या अदर सर्विसेज देते रहे हो, जैसे रेस्टोरेंट का सर्विस आपका, ठीक है। तो कोई भी यूजर आया आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने, आपने क्या करा, उनसे रिव्यूज वगैरह लिखवा दिए या उनको बोला कि प्लीज मतलब 4 रेटिंग, 3 रेटिंग, जितने भी रिव्यूज हैं वो आप यहाँ पे पोस्ट कर देना। तो इससे क्या होता है, जो हमारे ऑनलाइन रिव्यूज है वो मैनेज होते हैं। जैसे गूगल हो गया, बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहाँ से रिव्यूज वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिप एडवाइजर हो गया एक, तो अगर कोई ट्रिप्स वगैरह हम कर रहे हैं या कोई ट्रैवल एजेंसी है, मोस्ट ऑफ क्या करती है ट्रिप एडवाइजर, वो वहाँ पे उनके रिव्यूज वगैरह चेक करने को मिलते हैं। देन लोकल स्कीमा मार्कअप। तो स्कीमा मार्कअप कैसे जनरेट करना था वो भी मैंने बताया था। सो इम्प्लीमेंटिंग लोकल बिजनेस स्कीमा मार्कअप टू प्रोवाइड सर्च इंजन्स with specific information about your business address, phone number and the business hours। तो जो हमारा उसमें वेबसाइट पे लोकेशन शो होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, जो लोकल एसईओ स्कीमा मार्कअप क्रिएट करने से हमें यहाँ पे विजिबल होता है। जैसे मैं वेबसाइट अगर खोलूँ तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस और लोकेशन की इन्फॉर्मेशन आती है ना आपको, इट इज सेकंड वेयर इज कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे लोकेशन ये डाला हुआ है और बिजनेस आवर्स हो गए और अदर डिटेल्स है। तो ये कैसे जनरेट हुआ है, लोकल स्कीमा मार्कअप के थ्रू जनरेट करके अपने वेबसाइट पे लगाया हुआ है। ठीक है। देन आता है लोकल कंटेंट, क्रिएटिंग कंटेंट दैट इज लोकली रेलेवेंट एंड एड्रेसेस द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ योर लोकल ऑडियंस। तो कोई भी हम ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, लोकेशन वाइज भी ब्लॉग्स वगैरह हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं प्राइव की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह ऐड करा हुआ है। ठीक है। सेकेंड है, why गुड़गांव इज बिकमिंग अ मिनी सिलिकॉन वैली एंड हाउ प्राइड फिट्स इन। तो ऐसे करके भी आप ब्लॉग्स वगैरह आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो, सो दैट जो यूज़र हैं आपके लोकेशन वाइज या लोकली जो यूज़र्स हैं वो अगर पढ़े तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे आपकी वेबसाइट। ठीक है। कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, आप जनरली क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप कंटेंट राइटर के थ्रू
क्रिएट करवा सकते हो, या आप अगर आप केपेबल हैं खुद करने के लिए, खुद मतलब राइट कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। देन आता है जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। तो जियो टारगेटेड क्या है, लोकेशन वाइज। वेट अ सेकेंड। तो लोकेशन वाइज जैसे मैंने बोला कि कीवर्ड अगर मैं सर्च कर रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने सर्च करा गूगल पे जाके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पर्टिकुलर लोकेशन दिल्ली, तो ये सारे क्या है मेरे लोकेशन वाइज मैंने कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करे, और वो अपनी वेबसाइट पे भी इम्प्लीमेंट करा है, और मैं उसके क्या कर रही हूँ, पर्टिकुलर पेजेस भी बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे है। जैसे ये मेरे सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग कोर्सेज इन अदर सिटीज, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, फिर साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज है, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज है, एआई हो गया एडवांस, एक्सेल हो गया, डेटा साइंस। तो ये सारे क्या है लोकेशन वाइज हैं। तो अगर कोई भी सर्च करता है, अगर इस पे मैंने ऑफ पेज एक्टिविटीज करी है, या इस पर्टिकुलर उस पे मैंने वेबसाइट एक पर्टिकुलर सर्विस पेज बना रखा है, और डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है, और पर्टिकुलर कीवर्ड भी मैंने यूज करा है, जो मेरा पर्टिकुलर कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा। तो ये मेरा कीवर्ड है। अगर इस कीवर्ड से रिलेटेड मैंने ऑफ पेज एक्टिविटीज करी है, बाकी अदर वेबसाइट्स पे जाके मैंने सबमिशंस करी है, तो कोई भी अगर सर्च करता है तो उसको मेरी वेबसाइट भी विजिबल होगी गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। बस हमें क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, कीवर्ड को हम क्या करते हैं वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं, आइदर इट कैन बी अ ब्लॉग और सर्विस पेजेस के थ्रू, ताकि जो हमारा सर्विस पेज है वो रैंक हो। रैंक होने के बाद गूगल पे अगर कोई भी जाके सर्च करता है पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, तो वो वहां से हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो जियो टारगेटेड कीवर्ड्स हमारे ये होते हैं, लोकल कीवर्ड्स जो लोकली बिजनेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे incorporating location specific keywords in website content, मेटा टैग्स, जो भी टैग्स, मेटा टैग्स भी एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये नोएडा वाला है, तो टैग्स वगैरह आप कैसे चेक करोगे, जैसे आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड का शॉर्ट फॉर्म है विच इज कंट्रोल यू। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा टाइटल, या मैनुअली आपको कैसे चेक करना है मैं वो दिखा रही हूँ, ठीक है। कभी कभार होता है कि आपको मैनुअली भी चेक करना होता है। तो आपको टाइटल कैसे चेक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, जिसका मैंने यूआरएल भी सेम खोला हुआ है और टाइटल भी मेरा सेम है। यहाँ पे भी मेरा कीवर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसका, वहाँ पे भी मेरा कीवर्ड यूज हो रहा है। डिस्क्रिप्शन, प्राइस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, लर्न एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया एंड मोर थ्रू हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप सपोर्ट। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। कीवर्ड मेरे दोनों उसमें यूज हो रहे हैं, टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। देन आता है लोकल एसईओ, मीडिया, सोशल मीडिया presence. So engaging with the local community on social media platforms and sharing local events or the news. तो अगर लोकली मेरे कम्युनिटीज मेरे सोशल मीडिया में कनेक्टेड है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक पर्टिकुलर पोस्ट बना के मैं डाल सकती हूँ, जैसे लाइव क्लासेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग, लाइव क्लासेस फॉर डेटा एनालिटिक्स, या ऑफलाइन क्लासेस फॉर फ्री फॉर 1 मंथ। तो ऐसे करके मैं एक पर्टिकुलर पोस्ट बना के अपने इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कर सकते हो, सो दैट कि जो भी मेरे नियर बाय लोकेशन के पर्सन होंगे या कस यूजर होंगे, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। देन आता है लोकल एसईओ एनालिटिक्स। तो अगर हम जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसका मॉनिटर हम कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, तो जो भी हमने कीवर्ड्स पे काम करा है लोकल कीवर्ड्स पे, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, तो वो सारी चीजें हमें किससे पता चलेंगी, एक तो गूगल एनालिटिक्स के, और गूगल माय बिजनेस इनसाइट। तो जैसे मैंने अभी शो करा था वहां पे, कि अगर कोई कीवर्ड पे मैं काम कर रही हूँ तो उसका मेरे को रिजल्ट कैसे मिलेगा, और उसकी परफॉर्मेंस, जो भी मैं काम कर रही हूँ एसईओ के ऊपर, तो उसकी परफॉर्मेंस मुझे कैसे चेक करने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है, बिकॉज ये थोड़ा सा इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मैम
मेरा एक डाउट था एक्चुअली। हाँ जी, जो पूछो। रिव्यूज रहते हैं, क्या रिव्यूज रहता है? कस्टमर सॉरी। के, रिव्यूज कस्टमर जो राइट करते हैं, हाँ तो जी। उसमें अगर हम रिस्पॉन्स में कीवर्ड्स अगर हम ऐड करके उन्हें कमेंट कर दें, तो क्या चांसेस है कि हमारा जो मतलब सर्च इंजन में रैंकिंग बढ़ जाए? पर्टिकुलर रिव्यूज में हम कीवर्ड कभी कभार यूज करते हैं, जैसे होता है ना कि आई लाइक दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड भी हम यूज कर रहे हैं उसमें। तो रिव्यूज क्या है, जितने ज्यादा आपके अच्छे रिव्यूज होंगे ना, वो इजीली रैंक करने में भी हेल्प करता है गूगल पे। रिव्यूज में ही नहीं, रिव्यूज तो एक पर्टिकुलर अलग चीज होगी कि हाँ ठीक है, कोई भी कस्टमर आएगा, सबसे पहले हमारा क्या करता है, रिव्यूज वगैरह पढ़ता है। तो वो एक यस। ब्रांड अवेयरनेस के लिए वो यूज होता है, ठीक है, रिव्यूज। ओके ओके मैम। हाँ जी। सो नेक्स्ट है हमारा गूगल इंसाइट्स, गूगल पेज इंसाइट्स एंड गूगल ट्रेंड्स। तो एक बार हम ये प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही थ्योरी पे आते हैं। ठीक है। गूगल पेज स्पीड इंसाइट क्या है? गूगल का फ्री टूल है जहाँ पे हम अपना जो पर्टिकुलर पेज है या डोमेन है, उसकी जो इंसाइट्स हैं, और पेज स्पीड क्या है, कहाँ पे मेरे जो पर्टिकुलर पेज है वो लोड होने में टाइम ले रहा है, तो ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ से पता चलती हैं। जैसे गूगल पेज स्पीड पे चले गए हम, एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है। ये क्या करेगा, मेरी वेबसाइट को रीड करेगा, ठीक है, कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, कौन सा कंटेंट ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना? ये रिपोर्ट हमारी ओपन हो गई है। मोबाइल पे कैसे चल रहा है और डेस्कटॉप पे कैसे? ठीक है। डेस्कटॉप पे सही है, मोबाइल पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट मतलब कि जो हमारी वेबसाइट पे टाइम ले रहा है लोड होने में, अगर उसमें वेट अ सेकेंड। तो लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेज विच इज एलसीपी। सो इसका क्या होता है, ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमें दिखाता है। इट मेजर्स लाइक हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लार्जेस्ट कंटेंट ऑफ आर एलिमेंट टू शो इन, लाइक कभी कभार होता है ना, कोई हम वेबसाइट पर्टिकुलर खोलते हैं तो उसमें इमेज लोड होने में टाइम लेता है, या कोई वीडियो वहां पे लगाई होती है, छोटी सी वीडियो होती है, या बाकी अदर जो बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं, हेडर पे इमेजेस होती हैं, तो वो सारे यहाँ पे लोड होने में टाइम लेता है। जैसे अगर मैं खोलूँ प्राइव.com, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। तो यहाँ पे कुछ कुछ कंटेंट होंगे जो ज़्यादा बड़े हैं, जो हमें ठीक करने की नीड है। Why is it showing like this? Wait a second. ओके, आई थिंक थोड़ा सा चेंज हुआ है वेबसाइट का वो, तो इसीलिए यहाँ पे कभी कभार होता है। अगर मैं ये कोई कोर्स ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बड़ी सी कोई वीडियो होती है, इमेज होती है, तो उसको लोड होने में टाइम लेता है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी होती है, रिड्यूस करनी होती है। वो
डेवलपर के थ्रू ही रिड्यूस होंगी। अगर कोई भी हमारे वेबसाइट पे लार्जेस्ट चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, या जो ज़्यादा टाइम ले रहा है ओपन होने में, कोई कंटेंट है या वीडियो है या कोई फोटो है, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, जो अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे हमने फ्लिपकार्ट ओपन करा, किसी भी उस पे पेजेस पे चले गए, या मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हैं हम, या कोई प्रोडक्ट्स हम चेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा टाइम लेता है वो ओपन होने में, तो हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट को छोड़ के हम दूसरे पे स्विच कर लेते हैं। तो विद इन अ सेकेंड अगर ओपन होती है तो यूज़र उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे रुकेगा, नहीं तो वो शिफ्ट कर जाएगा दूसरे वेबसाइट पे। ठीक है, ये देन था फर्स्ट एफसीपी, मतलब फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। तो जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या पेजेस हम ओपन करते हैं, उसमें जो फर्स्ट कंटेंट हमारा ओपन होता है वो भी विद इन 0.4 टू 8 सेकेंड्स के अंदर में ओपन होनी चाहिए, नहीं तो यूज़र ज़्यादा वेट नहीं करता है, क्योंकि कभी कभार होता है हमारा नेटवर्क इशू होता है, तो उसमें थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें क्या करनी होती है, रिड्यूस करवानी होती है। अगर कोई लार्ज फाइल हम यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो उसको भी रिड्यूस करवानी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये परफॉर्मेंस है हमारी वेबसाइट का। हमें क्या करना है, जो जो चीज़ें चेंज करवानी है वो हम यहाँ से करवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेज कितने में ओपन हो रहा है, 1.9 सेकेंड, तो इसमें टाइम ले रहा है, ये हमें चेंज करवाना है। सबसे लार्जेस्ट कंटेंट कौन सा है हमारी वेबसाइट पे जो ओपन हो रहा है विद इन 5 सेकेंड में ओपन हो रहा है, तो ये भी हमें यहाँ से वो करना है। 5 सेकेंड हमें नहीं चाहिए, विद इन 0.2 सेकेंड्स और 0.5 सेकेंड्स, विद इन दैट ओपन होनी चाहिए। ठीक है, देन आ रहा है टोटल ब्लॉकिंग टाइम, कि अगर ये वेबसाइट ओपन होने में या कोई सर्विस पेज ओपन होने में टाइम ले रहा है, तो वो हमारा क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम हमारा ब्लॉक कर रहा है, जिससे यूज़र का भी टाइम, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, और अदर यूजर्स जितने भी हमारे वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, देन क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। कभी कभार होता है कि जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो आप हेडर पे देख रहे हो, ये कांस्टेंट है, बाकी जो रिमूव हो रहा है वो मेरा, ये नीचे का जो कंटेंट है वो रिमूव, ऊपर नीचे वो हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या है कि ध्यान देना है, कि अगर कोई यूज़र आता है, तो कभी कभार होता है ये पूरा पेज जो है वो सीधा ऊपर चला जाता है, या कोई कंटेंट पहले, सबसे पहले क्या आता है, हेडर आता है, या जो फर्स्ट में इमेज आती है, बाकी जो है वो लोड होता रहता है विद इन अ टाइम। जब भी हम ओपन करते हैं किसी भी वेबसाइट को, कभी कभार होता है अगर कम फाइल्स यूज हुई हैं, हैवी फाइल्स यूज नहीं हुई है, तो विद इन अ सेकेंड वो ओपन हो जाता है। अगर हैवी फाइल्स यूज हो रही हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, पूरी वेबसाइट, ये पूरा पेज ओपन होने में। ठीक है, ये होता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, कि लेआउट में चेंजेस हो रहा है, तो वो वेबसाइट या पर्टिकुलर पेज ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। स्पीड इंडेक्स इसमें कितना दिखा रहा है, 6.1 सेकेंड, कि आपकी वेबसाइट ओपन होने की सेकेंड्स कितने हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। परफॉर्मेंस इसमें दिखा रहा है 67। एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस और एसईओ, एसईओ इसमें 100% दिखा रहा है। इट मीन्स कि जितने भी हमारे पेजेस हैं उसको हमने मेंटेन करा हुआ है अच्छे से, और जो भी एसईओ की नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे डिटेल में ऐड करी हुई है। ट्री मैप और इनसाइट्स यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ठीक है, देन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट लेटेंसी, इसमें क्या है, योर फर्स्ट नेटवर्क रिक्वेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिड्यूस इट्स लेटेंसी by avoiding redirects, ensuring a fast server response and enabling text compression। तो जो भी यहाँ पे डिटेल्स है या कोई एरर यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसका क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, अवॉइड रीडायरेक्ट्स, तो जो भी रिडायरेक्शन हम लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अगर कोई लगाया होगा, जैसे सेल्स फोर्स का यहाँ पे है, तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे होम पेज का भी मैंने कहीं यूआरएल ऐड करा होगा, रिडायरेक्शंस के यहाँ पे भी ऑप्शंस यहाँ पे ऐड करेंगे। रिडायरेक्शन मेनली क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज में कोई हमने लिंक यहाँ पे लगाया हुआ है, उसको रिडायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर यहाँ पे रेड में दिखा रहा है, सर्वर रिस्पॉन्डेड स्लोली, तो जो हमारा सर्वर हम यूज कर रहे हैं वो हमारा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो भी हमें वहां से चेक करवाने की जरूरत है डेवलपर के एंड से। देन है हमारा रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट आर ब्लॉकिंग पेज इनिशियल रेंडर विच में डिले एलसीपी। तो कौन कौन से पेजेस हैं, या तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डेवलपर को समझ में आएंगी। ठीक है, उनको आप सेंड कर दोगे ये रिपोर्ट,
और चीज़ें बता दो कि ये एरर्स है, उसको उसको रेक्टिफाई करना है, तो वो यहाँ पे चीज़ें बता देंगे। तो एलसीपी क्या है, जब भी हम कोई वेबसाइट या पर्टिकुलर पेज ओपन करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट कंटेंट है वो जो डाउनलोड होता है, वो उसमें टाइम कितना ले रहा है। तो इसमें कुछ पेजेस हैं जिसमें ज़्यादा टाइम ले रहा है पर्टिकुलर पेज ओपन होने में। देन इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, तो इमेज यहाँ पे कुछ ज़्यादा साइज में यूज़ हुआ है, उसको कम साइज में यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे KB KIB यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो कौन से उसमें, जैसे यहाँ पे पेज दिया हुआ है, लेट्स सपोज ओपन एट, तो ये इमेज है, ये हाई इमेज यूज़ करा हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है टू डिफरेंट साइज और कम साइज में। यहाँ पे क्या है, साइज यहाँ पे 916 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 1000 और 1053। तो ऐसे करके कुछ कुछ आपके जो इमेजेस आपने यूज करे होंगे, उसका भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको एक लिस्ट दे देगा कि कौन कौन सी इमेज के आपको साइज जो है वो रिड्यूस करना है। देन आता है फोर्स रीफ्लो। तो a force reflow occurs when JavaScript queries geometric properties such as offset width after styles have been invalidated by a change to the D1 state। तो कोई भी हम फाइल्स में अगर चेंज करते हैं, तो उसका भी इफेक्ट हमारे वेबसाइट पे पड़ता है। जैसे जावास्क्रिप्ट कोई फाइल होगी जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेजेस में या पर्टिकुलर उस पे यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें डेवलपर को समझ में आएंगी, बिकॉज उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। बस हम क्या बता सकते हैं कि ये एरर्स हैं, आपको ये रेक्टिफाई करना है, तो वो डेवलपर अपने एंड से करेगा सारी चीज़ें। देन HTTP रिक्वेस्ट डिस्कवरी, तो यहाँ पे क्या है, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये देखूँ, तो इसमें क्या है, वेट अ सेकेंड, तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसमें भी लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, बोला है कि लेजी लोड। इसमें क्या है, ये लोड होने में टाइम लगता है, तो उसको भी यहाँ पे रेक्टिफाई करवाना है थ्रू डेवलपर। देन नेटवर्क डिपेंडेंसी ट्री, तो नेटवर्क अगर कहीं किसी का नेटवर्क नहीं चल रहा है, या वेबसाइट पे कोई पेजेस है जिसका ओपन नहीं हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये रिपोर्ट आपको अपने डेवलपर को सेंड करना है, उनको समझ में आता है जितना, वो आपको ठीक करवाना है उनसे। देन यूज एफिशिएंट कैशे लिमिट लाइफ टाइम्स, तो कुछ कैशे फाइल्स होंगी, वीडियोस होंगे जो हम यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, उसका क्या करना है, उसका साइज भी रिड्यूस करवाना है। देन अ लॉन्ग कैशे लाइफ टाइम कैन स्पीड अप रिपीट विजिट्स टू योर पेज, तो इसको हम इजीली सही करवा देंगे, तो हमारा क्या है कि जो हमारे यूजर्स हैं वो दे कैन इजीली सी दैट पर्टिकुलर वीडियोस। देन जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, वो हमें यहाँ पे ठीक करवानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से चेक करके अपने डेवलपर के साथ बैठ के ये सारे इश्यूज वगैरह रिजॉल्व करवाने हैं। रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, रिड्यूस अनयूज CSS फाइल्स हमारी वेबसाइट पे यूज होती है, वो रिड्यूस करवानी है, लार्ज फाइल्स यूज करी हुई हैं। ठीक है, देन डेफर ऑफ स्क्रीन इमेजेस वगैरह के जो KBs होते हैं उनमें सही करवाना है। तो ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ से मिल जाएंगी, तो हमें क्या करना है, अपने डेवलपर के थ्रू ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई करवाना है। एसईओ में कोई सही मतलब रेक्टिफाई करवाने की नीड नहीं है, बिकॉज इट इज शोइंग 100%। तो ये है हमारा वेबसाइट का एक पर्टिकुलर डिटेल्स जो हमें रेक्टिफाई करवानी है, कौन कौन सा इमेजेस है या वीडियोस हैं जो हमारी वेबसाइट को लोड होने में टाइम ले रही है, या यूज़र नहीं रुक रहा है उस पर्टिकुलर पेजेस पे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से रेक्टिफाई करवाना। इसको आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ से कॉपी करके आप अपने डेवलपर को सेंड कर दो, या आप इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड आप कैसे कर लेंगे, मेनली आप सेव एज PDF करेंगे, तो जो एरर्स वगैरह वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था गूगल पेज स्पीड इनसाइट में आपको क्या क्या मिलेगा। ये मोबाइल वर्जन था, डेस्कटॉप पे भी आपको ऐसी ही सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल होंगी। ठीक है, कोई डाउट?
बस आपको एरर्स फाइंड करने हैं, बाकी जो है डेवलपर्स आप अपने एंड से रेक्टिफाई करेंगे उसको। एनीवन एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। बिकॉज ये प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना तो तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप क्या कर सकते हैं कि प्राइव के अपनी वेबसाइट या ऐसे पेज स्पीड पे जाके कोई पर्टिकुलर अदर वेबसाइट्स होंगी उनको जाके आपने चेक कर लिया, ठीक है, जो आपके खुद के होंगे, तभी आपको एरर्स वगैरह समझ में आएंगे। कुछ भी नहीं समझ में आता तो एक बार आप मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ये था पेज स्पीड इनसाइट्स। नेक्स्ट है हमारा गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। इसको एक बार थॉरोली हम चेक कर लेते हैं। व्हाट इज पेज स्पीड इनसाइट? इज अ टूल डेवलप्ड बाय गूगल टू assess the performance of a website in terms of speed and user experience। तो मेनली हमारी वेबसाइट का जो स्पीड है वो ज़्यादा टाइम कहाँ ले रहा है वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो करता है, और यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा रहेगा अगर पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम ये सारी चीज़ें करेक्ट करेंगे। तो इट एनालाइज द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज एंड प्रोवाइड्स अ परफॉर्मेंस स्कोर, कि जो भी हमने काम करा है वेबसाइट पे ऑन पेज में करा है तो बहुत सारी उसकी यहाँ पे क्या देता है, परफॉर्मेंस स्कोर देता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, कि रिकमेंड भी करेगा कि अगर कोई एरर है तो उसको ठीक कैसे करना है टू एनहांस आवर पेज लोड स्पीड, कि इस पर्टिकुलर पेज लोड में अगर ये चीज़ें आप चेंज करेंगे तो उसकी स्पीड इजीली लाइक सही हो जाएगी और इम्प्रूव करेगी गूगल के रैंकिंग में। की फीचर्स क्या हैं? प्रोवाइड्स अ परफॉर्मेंस स्कोर फॉर बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप, ये हमने अभी देख लिया। वर्जन जो भी है वेबसाइट पे कि मोबाइल पे कैसे शो कर रहा है, मोबाइल में कौन कौन सी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है मोबाइल वर्जन में, एंड द डेस्कटॉप वर्जन में कौन सी चीज़ें हमें चेंज करनी है। It offers insights into various performance metrics such as first contentful page, largest contentful page और cumulative layout shift। तो फर्स्ट contentful मतलब जो सबसे पहले कंटेंट हमारे हमें विजिबल हो रहा है अगर कोई भी हम सर्विस पेज खोल रहे हैं या होम पेज खोल रहे हैं। लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेज की अगर कोई लार्ज वीडियो है या लार्ज इमेज है उसको टाइम लोड होने में कितना टाइम ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें, वेबसाइट का लार्जेस्ट कंटेंट कौन सा है, और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट की जो लेआउट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट में उसमें शिफ्ट होने में कितना टाइम ले रहा है और कितनी जल्दी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। Then it suggests optimization to improve website speed, including compressing images, leveraging browser caching, and minimizing render blocking resources। तो जो भी ब्लॉकिंग रिसोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट पे उसको हमें कैसे मिनिमाइज करना है, उसकी चीज़ें कैसे कम करनी है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये था गूगल पेज स्पीड इनसाइट। देन था हमारा गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स मेनली क्या है कि जो भी अगर कोई चीज़ें हमें पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें सर्च करने हैं गूगल ट्रेंड्स के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स मतलब कि ट्रेंडिंग में जो चीज़ें चल रही है वो हम यहाँ से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग में कौन सी चीज़ें हैं। जैसे ट्रेंडिंग नाउ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ट्रेंड में अभी जो टॉपिक चल रहा होगा वो यहाँ पे शो करेगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैचेस चल रहे होंगे वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। बिग बॉस, ये सारी चीजें, जियो हॉटस्टार, तो ये अभी ट्रेंडिंग के टॉपिक यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। पास्ट 24 आवर्स के हैं। अगर हमें कोई सर्च करना है या एक्सप्लोर करना है तो वो भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ जैसे ऑनलाइन कोर्सेज में अगर मैं सर्च करूं तो ऑनलाइन कोर्सेज में मुझे कौन कौन से कोर्सेज शो कर रहा है या रेकमेंड कर रहा है या कौन से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कोर्सेज वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। देन यहाँ पे दिखा रहा है रिलेटेड क्वेरीज, तो ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड क्या क्या क्वेरीज मेरे पास में आ रही हैं। यहाँ पे आ रहे हैं म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्सेज ऑनलाइन, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड, एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, वीटीयू ऑनलाइन कोर्सेज, येल यूनिवर्सिटी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये मेरे ट्रेंडिंग के रिलेटेड क्वेरीज हैं, रिलेटेड टॉपिक्स मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। एमिटी ऑनलाइन टॉपिक, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्राइवेट, तो ये सारे यहाँ से टॉपिक्स हम चेक कर सकते हैं कि
ट्रेंडिंग में कौन से टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज ना लिख के यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी लिखूँ तो मुझे यहाँ पे भी शो कर देगा कि कौन कौन से कंट्रीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा है। मोस्टली कितना आ रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा चल रहा है, चंडीगढ़ हो गया, केरला, हरियाणा, पंजाब। तो रिलेटेड टॉपिक्स क्या सर्च कर रहा है कोई भी, देहरादून सिटी में क्या सर्च करें, स्ट्रैटेजीज, परफॉर्मेंस बेस्ड, आईआईएम स्किल्स, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ रिलेटेड टॉपिक। राइजिंग यहाँ पे आ रहा है, या टॉप पे अगर मैं सर्च करूँ तो मार्केटिंग टॉपिक कौन से हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फी, डिजिटल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सर्च क्वेरीज में मैं चेक कर सकती हूँ। इसमें भी लेट्स सी टॉप में कौन से हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री। फ्री में हम कोई कोर्स नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये यहाँ पे दिख रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड भी है, ट्रेंडिंग में आ रहा है। तो मैं ये यहाँ से कीवर्ड यूज कर सकती हूँ अपने वेबसाइट के लिए। यहाँ पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, तो ये कीवर्ड भी मैं यहाँ से ले सकती हूँ। तो जो भी टॉप क्वेरीज होंगी या रिलेटेड क्वेरीज होंगी, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, मेनली कीवर्ड्स मिलता है। तो कीवर्ड्स भी मैं यहाँ से ले सकती हूँ अपने वेबसाइट पे यूज़ करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, अगर हम सारा काम डिजिटली कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं, तो ये कीवर्ड भी हम पर्टिकुलरली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। जैसे अगर मैं जयपुर में कोई कोर्स दे रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, तो मैं ये कीवर्ड भी यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ। दिल्ली में भी मेरा कोई है, बैंगलोर में भी मेरा कुछ है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं ऑनलाइन दे रही हूँ, ऑफलाइन दे रही हूँ, वट एवर इट इज़, मैं यहाँ से ये कीवर्ड चूज कर सकती हूँ। देन आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चेन्नई, अहमदाबाद। तो ऐसे करके हम यहाँ से कीवर्ड्स के आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है। तो ये था गूगल ट्रेंड्स की, ट्रेंड्स में अगर कोई चीज़ें चल रही है तो वो हम सर्च कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कुछ कंपेयर करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग, मतलब इट्स सेम, लेट्स सपोज एसईओ कोर्सेज इसी के अंडर में आता है। लेट्स सी कि इसमें कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इंटरेस्ट फॉर एसईओ, मैं यहाँ से दोनों से चेक कर सकती हूँ कि इंटरेस्ट मेरा दोनों टॉपिक में क्या है, कौन कौन से रीजन में है, और यहाँ पे रिलेटेड क्वेरीज कौन कौन सी सर्च करी जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय गूगल फ्री कोर्स, यहाँ पे मैंने सर्च करा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ, या कीवर्ड्स मैं फाइंड करने के लिए भी ये गूगल ट्रेंड का यूज़ कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेस्ट टॉपिक्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग्स, कंपैरिजन मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ब्लॉग टॉपिक फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ से मैंने सर्च करा। लेट्स सपोज इसमें कंपैरिजन वाला आ रहा है। होम पे गई मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या करा, ये टॉपिक डाला। ठीक है। ट्रेंडिंग नाउ मैं चेक कर लेती हूँ पहले। ओके, ब्लॉग टॉपिक्स फॉर मार्केटिंग, लेट्स सी अगर कुछ रिजल्ट आता है तो। नो रिजल्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड में अगर कोई चीज़ें चल रही है तो वो हम सर्च कर रहे हैं, हम कीवर्ड्स के लिए यहाँ पे सर्च करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। अगर मैं सीधा डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूँ तो यहाँ पे शो करेगा। ब्लॉग्स के टॉपिक्स मुझे फाइंड करने तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है। डिजिटल टॉपिक, लेट्स सी इसमें क्या है।
ओके, इट्स डिफरेंट। तो यहाँ पे एक मेरे को मिल गया एक पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ पे आ रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट बाय गूगल। तो मैं यहाँ से अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ से चूज कर सकती हूँ, या अपना कोई टॉपिक बना सकती हूँ, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। फ्री की जगह मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, फ्री हटा दिया मैंने। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेट्स बाय प्राइग में यहाँ पे डाल के एक नया टॉपिक जनरेट कर सकती हूँ। उससे रिलेटेड मैं यहाँ से ब्लॉग राइट करके अपनी वेबसाइट पे या अदर वेबसाइट्स पे जाके पब्लिश कर सकती हूँ। तो ऐसे थोड़े से आइडियाज लगाने पड़ेंगे टॉपिक्स वगैरह फाइंड करने में। ठीक है। एनी डाउट्स? जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? यस मैम। ओके। तो एक बार ये दोनों आप यूज करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना। नहीं समझ में आता या कुछ भी डाउट होता है इसमें, अगर पूछ लेना अगर कुछ डाउट होता है। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना पहले। ठीक है। ओके मैम। Okay. So the class, let's meet you on, I think कल भी आता है, राइट? हाँ मैम। यस मैम। Okay. कल करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट, क्या हम प्रैक्टिकली कोई प्रैक्टिकल सेशन हम देखेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके, हैव अ गुड डे। यू टू मैम।